स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा है। हम शंकराचार्य मध्यमामस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घ्राणेशाय नमः सुकनित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोधिष्ठानं बुद्ध्योद्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मपारं सर्वेदान्तवेद्यं प्रत्यक् परमः तदेव नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चितामतिः। अंतःकरणधर्मः न अंतःकरणवृत्तेः विषयाः। वृत्ति में कठिनाई से हमने देखा कि कठिन रूप से दिखाया है कि अंतःकरण इंद्रियों का विषय नहीं बनता और अंतःकरण अंतःकरण का ही अंतःकरण की वृत्ति का विषय नहीं बनता। अभी कहते हैं अंतःकरण धर्मः अंतःकरण वृत्तेः विषयाः। अंतःकरण के धर्म अंतःकरण की वृत्ति के विषय क्यों नहीं बनते? सुख अंतःकरण के धर्म माने सुख दुख इत्यादि, तो ये अंतःकरण के वृत्ति के विषय नहीं बनते। एवं अंतःकरण वृत्ति ही स्वाश्रय अंतःकरण आश्रित राग द्वेष सुख दुखादि धर्मानपि न विषयी कर्तुम शक्नोति। तो अंतःकरण की वृत्तियां अपने आप क्या अंतःकरण के जो धर्म है राग द्वेष सुख दुख ईर्षा इत्यादि लोभ मोह क्रोध, ये सब क्या है कि अंतःकरण के धर्म है। और स्वाश्रय अंतःकरण आश्रित है, माने अंतःकरण की वृत्ति स्व शब्द से लेंगे तो अंतःकरण वृत्ति का आश्रय कौन है? अंतःकरण है। तो अंतःकरण वृत्ति का जो आश्रय अंतःकरण है उस पर जो आश्रित राग द्वेष है धर्म, तो जैसे अंतःकरण वृत्ति का आश्रय अंतःकरण है वैसे ही अंतःकरण के धर्मों का आश्रय भी अंतःकरण है। तो स्वाश्रय अंतःकरण आश्रित राग द्वेष सुख दुखादि धर्मान भी न विषय कर्तुम शक्नोति। तो हमने देखा कि अंतःकरण को इंद्रिय अंतःकरण या अंतःकरण की वृत्तियां विषय नहीं बना पाती। अभी क्या कह रहे हैं कि अंतःकरण के धर्म है उसको तो विषय करना चाहिए, ऐसे पूर्व पक्षी कह रहा है। तो कहते हैं अंतःकरण के धर्म जो है उनको भी न इंद्रिय न अंतःकरण की वृत्तियां न अंतःकरण, ये कह रहे हैं कि जो अंतःकरण की वृत्ति है उनका आश्रय जो अंतःकरण है उन पर ही उस पर ही उसी अंतःकरण पर निर्भर ये सुख दुख धर्म है। वृत्तियां जो है ये धर्म भी क्या है कि वृत्ति रूपी होंगे, इसीलिए क्या है कि ये धर्म जिनको आप विषय बनाना चाह रहे अंतःकरण वृत्ति का वो नहीं बना पाती। यदि अंतःकरण वृत्ति ही स्वाश्रय भूतम अंतःकरण विषय कुर्यात् तर्हि तदाश्रित तद्धर्म भूतान सुख दुखादीन अपि विषय कुर्यात्। क्या हेतु बतला रहे इसके लिए? अगर ऐसा संभव होता कि अंतःकरण की वृत्तियां अंतःकरण को विषय बनाती तब जाकर आप कह सकते थे कि अंतःकरण के धर्म को भी विषय बनाए। अंतःकरण को जो भी विषय नहीं बना पा रही है अंतःकरण की वृत्तियां, तो अंतःकरण के धर्म को कैसे विषय बनाएंगे? इसीलिए ये संभव नहीं है। संभावनार्थ में ये शक्यार्थे लिंग का प्रयोग हुआ है, विषय कुर्यात् न तथा संभवति इत्यर्थ। यतः क्यों? यतः अंतःकरणम विषयी कुर्वाणा वृत्ति ही न अंतःकरण अभिमुखा भवति। क्योंकि ये अंतःकरण क्या है? अंतःकरणम विषयी कुर्वाणा वृत्ति ही, ये अंतःकरण को विषय करने वाली वृत्ति जो है, आप जो कह रहे हैं ऐसी वृत्ति होनी चाहिए, वो अंतःकरण के अभिमुखी नहीं होती, बाह्य वृत्तियों में भी रह जाती है। अंतःकरण की वृत्तियां अंतःकरण की ओर मुख कर नहीं होती। अंतःकरण की वृत्तियां क्या होती है? अंतःकरण विषय कुर्वाणा वृत्ति न अंतःकरण अभिमुखा भवति तस्माद अंतःकरणवत् तद्धर्माश्चन अंतःकरण वृत्ते विषयी भवन्ति। इसीलिए अंतःकरण भी
और अंतःकरण के धर्म भी जो है वो उनके विषय नहीं बनते, वृत्तियों के विषय नहीं बनते। क्योंकि आप अगर किसी के और देख रहे हैं तब जाकर आप कहेंगे कि ये दिख रहा है वो दिख रहा है। अगर आपके पीठ के पीछे कोई है तो कैसे दिखेगा, आप उसको विषय बनाएंगे। वैसे ही अंतःकरण की वृत्तियां जो है अंतःकरण की ओर देखेंगी तो अंतःकरण और अंतःकरण के धर्म विषय बनेंगे, किंतु अंतःकरण की ओर देखते ही नहीं वृत्तियां, वो बाहर ही देखते रहती है। यथा अंतःकरण विषय वृत्ति न अंतःकरण अभिमुखा भवति तस्मा अंतःकरणो तद्धर्माश्च न अंतःकरण वृत्ते विषयी भवन्ति। जैसे अंतःकरण उसका विषय नहीं बनता वैसे अंतःकरण के धर्म भी अंतःकरण के वृत्तियों का विषय नहीं बनते। अभी एक जो कठिन नियम हमने देखे थे टिप्पण में कल, उसको सहज रूप से बता रहे, नियम बता रहे। अस्ति चयमत्र नियम, एक सामान्य नियम बता रहे। ऐसा नियम है जिसको आप समझ लीजिए, ये पूर्व पक्ष आक्षेप नहीं कर पाएंगे। पूर्व पक्षी का जो आक्षेप है, ये आक्षेप करने से पहले कह रहे हैं कि एक नियम समझ लीजिए आप। सामान्य नियम बतला रहे, सिद्धांति कह रहा है वृत्तिर ही स्वाश्रयात किंचित विप्रकृष्टम वस्तु विषय कुर्यात् न अतीव विप्रकृष्टम नापि अत्यंतम सन्निकृष्टम वा इति। तो कह रहे वृत्तियां किसको विषय बनाती है, जो क्या है कि अपने आश्रय से, वृत्तियों का आश्रय क्या है, अंतःकरण है। तो अंतःकरण से स्वाश्रयात अंतःकरणात् किंचित विप्रकृष्टमेव, थोड़ा दूर जो हो, थोड़ा दूर जो हो उसको देख सकती है। बाह्य करके नहीं कह रहे, कह रहे हैं थोड़ा दूर जो हो उसको देख सकती है। अभी चक्षुर इंद्रिया भी लीजिए, चक्षुर इंद्रिय क्या है, किसको देख पाती है, जो विषय गोचर विषय कौन सा है, जो बहुत समीप नहीं है बहुत दूर नहीं है। बहुत समीप है उसका उदाहरण देंगे, अभी बहुत दूर अगर है वो तो चक्षुर इंद्रिय नहीं देख पाते, बहुत दूर है छोटे हैं उसको नहीं देख पाते, और बहुत समीप में है तो भी नहीं देख पाते। जैसे आंखों यहाँ पे रख के अगर पढ़े पुस्तक कहीं रखेंगे और पढ़े पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ पाए, कोई नहीं पढ़ पाएगा। अरे आंखों के पास है क्यों नहीं पढ़ पा रहे, नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि आंखों का की जो वृत्तियां बन रही है अभी, जो चक्षुर इंद्रिय से जन्य जो वृत्ति है वो भी कैसे बनेंगी, ठीक जो भी बनेंगी वो किंचित विप्रकृष्टम होना चाहिए, कि पढ़ने योग्य बनना चाहिए, वो देखने योग्य बनना चाहिए, वो वैसा ही एक इतना विप्रकृष्ट, इतनी विप्रकृष्टता होनी चाहिए कि वो पढ़ने योग्यता बतला रहे। तो इसीलिए कह रहे वृत्तिर ही स्वाश्रयात किंचित विप्रकृष्टमेव वस्तु विषय कुर्यात्। वैसे ही अंतःकरण का भी ये धर्म है, ये नियम है कि अपने से किंचित दूर, थोड़ा दूर होना चाहिए और थोड़ा पास होना चाहिए, अत्यंत पास भी नहीं होना चाहिए, अत्यंत दूर भी नहीं होना चाहिए। ऐसा वस्तु जो है उसको वृत्तियां विषय बनाती है। न अतीव विप्रकृष्टम, बहुत दूर हो जाएंगे तो उसको विषय नहीं बना पाता अंतःकरण। और क्या है कि न अपनी अत्यंतम सन्निकृष्टम वाइति, और बहुत समीप होगा तो भी वृत्ति उसको विषय नहीं बना पाती। अभी उदाहरण देती है, जैसे यथा नयन वृत्ति, जैसे उदाहरण दिया चक्षुर इंद्रिय की वृत्ति जो है, यथा नयन वृत्ति ही स्वाश्रय समीपस्थम अंजनादिकम न विषयी करोत्यत्यंतम सन्निकृष्टत्वात्। आंखों में काजल लगा हुआ है, आंख नहीं देख पाती काजल को, अगर आंख देख पाती तो काजल कोई नहीं लगाता, काला काला दिखता सबके, बाहर क्या दिखता। तो क्या है कि आंखों को ठंड करने के लिए और बाकी लोग देख पाते हैं कि नेत्र सुंदर दिख रहे इसीलिए काजल लगाते हैं, पर आंखें, अपनी आंखें अगर काजल देख ले तो बाहर कुछ नहीं देखेगा। तो इसीलिए क्या कहते हैं, यथा नयन वृत्ति ही स्वाश्रय समीपस्थम अंजनादिकम, जो लेपन लगाया है उसको न विषयी करोति। क्यों, क्या हेतु है, अत्यंतम सन्निकृष्टत्वात्, क्योंकि बहुत ही समीप है उसको नहीं देख पाती। तथा अंतःकरण वृत्तिरपि, वैसी अंतःकरण की वृत्ति भी क्या है, स्वाश्रय अंतःकरण गतान सुख दुखादीन अत्यंत सन्निहितान धर्मान न विषय कुर्यात्। जैसे देखिए अपना है दोष नहीं दिखते, सब अच्छे गुण ही दिखते हैं। वैसे ही एक और एक उदाहरण, वैसे कि समीप है, बहुत समीप है तो क्या यू कैन नॉट बी न्यूट्रल, कि अपना है कुछ अच्छे गुण दिखते हैं और अगर बुराई भी कर रहे हैं तो भी क्या, अरे मेरा है इसीलिए डांट रहा हूं। अच्छाई बुराई दोनों क्या है कि इट्स ऑल टेंटेड, ठीक से नहीं दिखता।
क्योंकि क्या है कि समीप है, बहुत समीप है, इसीलिए क्या है कि कहते हैं कि इसका बाहर की किसी से जांच कराइए, कोई दूसरा कह रहा है उसके ओर से देखकर जांच कराइए, अपने अपने ही लोगों की जांच आप मत कीजिए, नहीं हो पाएगा आपसे। तो वैसे एक है, अंतःकरण भी क्या है कि अपनी ही वृत्तियों को नहीं देख पाएगा, अपनी ही वृत्तियां अपनी वृत्तियों को नहीं देख पाती, इसलिए अपने धर्मों को नहीं देख पाती, अंतःकरण को भी नहीं देख, क्योंकि बहुत समीप है। तो कहते तथा अंतःकरण वृत्तिरपि स्वाश्रय अंतःकरण गतान सुख दुखादीन अत्यंत सन्निहितान धर्मान न विषय कुर्यात्, सुख दुख वृत्तियों को नहीं दिखते। इत्थम अंतःकरणम तद्धर्माश्च न इंद्रियाणाम अंतःकरण वृत्तेश्च विषयी भवन्ति। इसीलिए क्या है कि अब ये वृत्तियों का विषय तो नहीं बनेगा, सुख दुख इत्यादि धर्म वृत्तियों के विषय नहीं बनेंगे। वैसे ही क्या है कि इत्थम वैसे ही अंतःकरणम तद्धर्माश्च न इंद्रियाणाम अंतःकरण वृत्तेश्च विषयी भवन्ति। न इंद्रियों के विषय बनेंगे, न अंतःकरण के विषय बनेंगे। किंतु केवल साक्षिणा ते विषयी क्रियन्ते। तो कौन विषय बनाता है इसको? सुख, मैं सुखी हूं दुखी हूं तो मुझे पता है, ये लोभ है, मोह है, काम है, क्रोध है, ये सब मुझे पता है, मेरे अंतःकरण में क्या, कैसे पता चलता है? तो कहते हैं वृत्ति उसको विषय नहीं बना रही है, किंतु साक्षी वेद्य है, ये साक्षी जानता है। तो साक्षी से विषय किए जाते हैं अंतःकरण के धर्म, सुख दुख इत्यादि। इति ही वेदांत सिद्धांत, ये वेदांत का सिद्धांत है। ये हो गया 59। 60 में कहते हैं अनेक साक्षिणाम एकेन ब्रह्मणा ऐक्य संभव। ये तो जल्दी समाप्त कर लेंगे क्योंकि हमने बहुत बार देखा है, पूर्व पक्षी का जो मत है वो बता रहे ब्रह्म के साथ बहुत सारे साक्षियों का ऐक्य नहीं हो पाएगा। हाँ पूछिए नीलम जी, म्यूट पर है, अनम्यूट कीजिए। माइंड जो है, दिस इज हाँ, उपाधि फॉर अंतःकरण। माइंड फिर इज, से बोलिए, माइंड इज उपाधि फॉर अंतःकरण कहा आपने? हाँ, इज दैट, अंतःकरण इज माइंड। अच्छा, ये हियर इट, ओके। अंतःकरण के चार काम है, कार्य है। कार्य रूप से अंतःकरण को मनस, माइंड करके देखते हैं, बुद्धि इंटेलेक्ट करके देखते हैं, ईगो अहंकार करके देखते हैं, या चित्त, चित्त माने जो मेमोरी का फंक्शन करता है, स्मृति। ऐसे चार कार्य है अंतःकरण के। तो अंतःकरण, बुद्धि, मनः ऐसे पर्यायवाची शब्द है, दे आर सिनोनिम्स। ओके। तो अंतःकरण या मन जो है वो आत्मा की उपाधि है। अंतःकरणी मन, मन अंतःकरण की उपाधि नहीं, मन ये अंतःकरण का एक नाम है। कि जैसे अभी आप माँ का काम करिए तो माँ करके बुलाते हैं, अगर आप ऑफिस में कुछ काम करें वहां पे तो माँ कोई बुलाएगा नहीं, आप वहां पे दूसरा नाम होगा आपको, कि कोई अगर आप पढ़ा रही हैं तो आपको टीचर करके कहेंगे। वैसे ये भिन्न भिन्न नाम है अंतःकरण को, बुद्धि, मन इत्यादि। तो उपाधि बताएंगे अभी, उपाधि और विशेषण बताएंगे आगे, जो हमने देखा है या आगे आएगा। आप कुछ पूछना चाह रही थी, ठीक है ना हाँ, नीलम जी? हम प्रेमा जी की। मेरे को ये पूछना था, when we are saying अंतःकरण, it involves all the four things, जैसे आपने बोला मनो बुद्धि चित्त अहंकारम। So when we say दूर की बात और पास की बात नहीं समझ सकते हैं, when we say that, but the mind I am able to recollect all the past events also. So वहां पे मेरे को why they are giving the only the इंद्रिय नेत्र का ही एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? Why can't we say that old past events also I can remember through my अंतःकरण? हाँ, पास्ट इवेंट्स कहाँ पर है? काल में दूर है ना, पर कहाँ पर है? आप बता सकते हैं कि अगर काल में दूर है तो इसीलिए देश में भी दूर हो जाएंगे? यहाँ पे उदाहरण क्या दिया, काल में दूर होते हुए भी स्मृति का काम कर रही है ना, अंतःकरण में स्मृति का हाँ, काम चित्त कर रहा है। तो चित्त हाँ, अभी कितना दूर है, पास है, ये तो नहीं दिखा पाते। चित्त, चित्त तो मेरा ही चित्त है, तो हाँ आपका चित्त है, लेकिन अंतःकरण से कितना दूर है कितना पास है करके नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि अंतःकरण का ही धर्म है। हाँ अभी क्या कह रहे हैं कि आप दूर की वस्तु को जान रहे हैं, पास की वस्तु को बहुत दूर की वस्तु को नहीं जान रहे, बहुत पास की वस्तु को नहीं जान रहे। ये जो उदाहरण दिया ये किसके लिए दिया? कि अंतःकरण के वृत्ति के लिए नियम है। अगर आप आपके स्मृति में कुछ बहुत दूर का कोई वस्तु है, काल से या बहुत दूर भी वस्तु को स्मरण में आ रहा है, तो भी वो क्या है कि अंतःकरण वृत्ति से नहीं आ रहा है, वृत्ति से उसका विषय नहीं बन रहा है।
भेद क्या कर रहे हैं कि साक्षी का विषय बन रहा है कि अंतःकरण के वृत्ति का विषय बन रहा है, इसमें भेद बता रहे हैं। ओके ओके देखिए घटपट अभी आप जान रहे हैं, घट कैसे दिख रहा है, चक्षुर इंद्रिय से दिख रहा है, तो चक्षुर इंद्रिय की नयन वृत्ति बन रही है, चक्षुर इंद्रिय के द्वारा वृत्ति बन रही है, अंतःकरण में ही बन रही है। अंतःकरण की वृत्ति नहीं है करके नहीं कह रहे हैं, अंतःकरण के वृत्ति के लिए विषय नहीं कह रहे हैं। साक्षी सॉरी सॉरी बोलिए। नहीं, मैं कह रहा था, देखिए जीव और ये अभी ये चर्चा क्यों हो रही है, पहले वो देखिए चर्चा क्यों हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पूर्व पक्षी कह रहा है कि आपका जो ये विषय जो है, दोनों में ऐक्य जो है ब्रह्म और जीव में, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जीव के अंतःकरण भिन्न भिन्न है, जीव भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न जीवों को एकता ब्रह्म के साथ की एकता ब्रह्म के साथ इसलिए नहीं हो सकती, उसके लिए हेतु क्या दिया? उसने हेतु दिया कि सुख दुख जो है, धर्म जो है अंतःकरण के, वो भिन्न भिन्न जीव जानता है, मिश्रण नहीं है उसमें। उसके लिए वो व्यवस्था कैसे सिद्ध होगी जब भी जीव भिन्न होंगे? तो इसीलिए साक्षी लाया सिद्धांति ने, कहा कि साक्षी अभी सिद्ध करेंगे, साक्षी सिद्ध नहीं हो रहा करके कह रहे, साक्षी भी भिन्न भिन्न हो जाएंगे। तो अभी क्या दिखा रहे हैं कि साक्षी और जीव में भेद कर रहे हैं, ये तात्पर्य है यहाँ पे। अभी स्मृति किसको हो रही है, साक्षी को हो रही है कि जीव को हो रही है? जीव को। हाँ, अभी जीव को हो रही है। अगर जीव को हो रही है तो जीव जीव जिस स्मृति की कोई विशेषण बनकर, उसके बाद जीव आत्मा जो है वो उसके लिए अंतःकरण जिसका काम स्मृति का है वो विशेषण बन रहा है, तब जाकर वो जीव उस स्मृति को जानता है। करेक्ट अभी करेक्ट। साक्षी को पता है कि नहीं है कि जीव को ऐसी ऐसी स्मृति हो रही है? साक्षी को सब, साक्षी तो साक्षी है इसलिए उसको सब पता है। हाँ जीव कभी सोता है ये भी साक्षी को पता है। अगर हाँ। साक्षी को पता है तो साक्षी के लिए जो स्मृति जब उपाधि बनेगी, विशेषण नहीं उपाधि बनेगी आत्मा के लिए, तभी आत्मा उसको साक्षी बनेगा। तो क्या दिखा रहे कि साक्षी सब कुछ देख पाता है, पास हो समीप हो दूर हो कुछ भी हो, साक्षी सब देख पाता है, क्योंकि साक्षी किसी के साथ जुड़ा नहीं है। साक्षी अलुप्त दृक् है, ये एक ही है, दूसरा है नहीं, दूसरा चाहिए भी नहीं, है भी नहीं, और इस साक्षी का ब्रह्म के साथ ऐक्य हो जाएगा। तो अब ये उदाहरण किस लिए दिया है? उदाहरण इसीलिए दिया है कि ये दिखाने के लिए कि ये जो नियम बनाया, ये नियम जो दिखलाया है, ये नियम इसके लिए अस्ति च अयमत्र नियम, ये नियम इसके लिए दिखा रहे कि जीव और साक्षी में भेद करने के लिए। तो एक उदाहरण जो दिया है उसकी जैसा कुछ है, दूसरा उदाहरण देकर आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा भी होता है, वैसा भी होता होगा, किंतु ये होता है कि नहीं, काजल आपको दिखता है कि नहीं दिखता है, उतना ही केवल उदाहरण है। बाकी उदाहरण होंगे, बाकी उदाहरण से आप इसको साक्षी नहीं है करके नहीं दिखा सकते। यहां पे साक्षी है करके दिखा रहे हैं। अगर आप कहेंगे कि स्मृति जो दूर की स्मृति है वो भी अंतःकरण में पता चलती है, अंतःकरण में पता चलने दीजिए, किंतु अंतःकरण के विषय हो रहे ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे आप, ना ही आप उससे सिद्ध कर पाएंगे कि साक्षी नहीं है। इसीलिए यहां पे जैसे अंतःकरण चलता है वैसे चलने दीजिए। यहां पे तर्क से क्या सिद्ध कर रहे हैं वो देखिए आप, इतना अंश मात्र सिद्ध कर रहे हैं कि साक्षी करके कुछ है, वो जीव से भिन्न है। आगे और बतलाएंगे, विश्लेषण करेंगे उसका, किंतु इसमें इसी मात्र में इस अंश का प्रयोग हुआ है कि ऐसा क्यों बतला रहे हैं, क्यों नयन नयन वृत्ति अपने समीप जो है उसको विषय नहीं कर पाती अत्यंत सामीप्य से। अभी आप कह रहे अत्यंत सामीप और अत्यंत दूर हो, अत्यंत दूर को भी नहीं देख पाती, जैसे कुछ बहुत दूर है नहीं दिखता यहां से। अभी आप कहेंगे कि स्मृति जो है उसमें दिख रहा है, किंतु नयन वृत्ति से नहीं दिख रहा है, वो कौन से वृत्ति से दिख रहा है और किसको दिख रहा है, उसकी जांच अलग से करनी पड़ेगी। ये कि जीव को जो स्मृत हो रहा है वो वहां पे जो अत्यंत दूर जो स्मृति है, काल में दूर है, देश में दूर नहीं है। यहाँ पे काल का नियम नहीं बनाया, देश का नियम बनाया। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको बतलाना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा कि देश में ये अति व समीप है या अति व दूर है, नहीं है। आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि वृत्ति कैसे चल रही है यहाँ पे, कि
जो काल में दूर है उसकी स्मृति की वृत्ति कैसे बन रही है, ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे आप। उसके लिए कोई प्रमाण ही नहीं है जिससे आप इस युक्ति में दोष दिखा पाए, नहीं दिखा पाएंगे हम। क्योंकि आप कहेंगे कि काल में दूर है, किंतु ये क्या कह रहा है कि अपनी वृत्तियों को, जो अंतःकरण है की वृत्ति है, वो अपनी वृत्ति को, अंतःकरण को, आश्रय को या उसके धर्म को, सुख दुख आदि को नहीं जानते। अभी स्मृति जो हो रही है, स्मृति में क्या स्मृत हो रहा है, गुण स्मृत हो रहा है कि ऐसा ऐसे मैंने किया था, उससे सुख उत्पन्न हो सकता है, स्मृति से फिर सुख उत्पन्न, वो साक्षी वेद्य हो जाएगा। जीव से वेद्य नहीं है, साक्षी वेद्य हो जाएगा। अभी स्मृति में जो उत्पन्न हो रहा है, स्मृति हो रही है कि ऐसा मैंने किया था, जो किया था या देखा था वही तो स्मृत नहीं हो रहा है, क्योंकि वो है ही नहीं यहाँ पे। तो उससे जुड़ा हुआ सजाती हमको लाना पड़ेगा। स्मृति में क्या आ रहा है, सजाती आ रहा है, वो वस्तु तो नहीं आ रही है। नहीं। अगर आप कहीं गए थे, जैसे आपने कि कोई समुद्र देखा था, बहुत सुंदर था, ऐसे समुद्र देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, वही समुद्र तो नहीं दिख रहा है, विषय नहीं बन रहा है, क्योंकि वो स्मृति का विषय बनने के लिए उसको अभी किसी इंद्रिय का विषय बन रहा है, किसी इंद्रिय का विषय नहीं बन रहा है वो समुद्र अभी। तो आपके स्मृति में जब ये आ रहा है, तो स्मृति में आपको उसका समुद्र विषय नहीं बन रहा है, किंतु समुद्र के सजातीय कुछ तो विषय बन रहा है। तो उसके लिए साक्षी अभी साक्षी देख रहा है उसको, क्योंकि वृत्तियां अपनी वृत्तियों को तो नहीं देख पाती। तो स्मृति की जो भी वृत्ति है उसको साक्षी देख रहा है, न कि जीव देख रहा है। वहां पे भी वो भेद करना ही पड़ेगा आपको। इसीलिए उदाहरण आगे आप मतलब ऐसे इससे उदाहरण से हम जो तात्पर्य है उसको असिद्ध नहीं कर पाते, उसको सिद्ध नहीं, उसके विरोध नहीं दिखा पा रहे, दोष नहीं दिखा पा रहे। और उससे ये भी सिद्ध नहीं हो रहा है कि ये समीप होकर भी या तो दूर होकर भी विषय बन रहा है, वो भी सिद्ध नहीं हो रहा। समझ रही ना कि आपने जो उदाहरण दिया उससे नियम का विरोध नहीं हो रहा, नियम का विरोध तो नहीं हो रहा। नियम का विरोध हो रहा है क्या? क्या नियम बता रहे कि आप कह रहे कि ऐसे दूर का जो है वो विषय नहीं बन रहा, ऐसे क्यों कह रहे? वृत्ति का विषय बन रहा है, ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे आप। तो यहाँ पे वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द फल व्याप्ति एंड वृत्ति व्याप्ति, नॉट द फल व्याप्ति। कैन आई इज माय अंडरस्टैंडिंग? वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति मतलब यहाँ पे वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति यहाँ नहीं। देखिए, वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति कहाँ बात करते हैं इसकी? केवल ब्रह्माकार वृत्ति में वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति की बात करते हैं, जहां पे फल व्याप्ति नहीं है। घट वृत्ति, पट वृत्ति या कोई है, वहां पे वृत्ति व्याप्ति की बात करते हैं। अभी देखिए, इसके लिए कोई विषय लेना पड़ेगा। जो विषय ले रहे हैं आप कि विषय अगर बाहर है, इंद्रियों द्वारा अंतःकरण बाहर जा रहा है, तब विषय कहां पर है? बाह्य देश में, बराबर। तो बाह्य देश में वृत्ति तो बन रही है। अभी देखिए, इसके लिए क्या है कि आपने जो प्रश्न पूछा, इसके लिए वेदांत परिभाषा का अभ्यास चाहिए, या तो आगे आएगा तभी देखेंगे। देखिए, जहां प्रमाण, प्रमेय और प्रमाता, ये त्रिपुटी बन रही है, त्रिपुटी बन रही है, उसमें प्रमेय, प्रमाता तो मैं हूं, ठीक है, प्रमाता मैं हूं। कौन है प्रमाता? कौन है प्रमाता? अंतःकरण को उपाधि कहेंगे, या तो यहाँ पे विचार सागर में भेद करते हैं। तो देखिए, प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय तीनों चैतन्य के नाम है, एक ही चैतन्य है। उपाधि क्या होगी उसको लेकर हम भेद करते हैं, प्रमाता, प्रमेय या प्रमाण। प्रमाण हो गया ज्ञान, घट ज्ञान, इसमें प्रमाण हो गया घट ज्ञान, ठीक है। और घटक जो विषय है, घट वस्तु, वो हो गया प्रमेय। और घट का जो ज्ञाता है, घट जानता हूं मैं, तो मैं हो गया प्रमाता। ये भेद हो गया। अभी घट जब भी बाहर है, तभी अंतःकरण जो वहां घट भिन्न है, अंतःकरण से दूर है, वहां जाकर वृत्ति बन रही है। तब जाकर हम क्या कहेंगे कि वृत्ति व्याप्ति से घट का अज्ञान चला गया, ये इसको वृत्ति व्याप्ति कहेंगे। फल व्याप्ति कहेंगे कि घट का अज्ञान तो चला गया, ठीक है, किंतु वृत्ति तो जड़ है, वृत्ति जड़ है। अभी प्रमाता जो है, प्रमाता अंतःकरण के साथ जुड़ा हुआ है, अंतःकरण उसकी उपाधि बन रही है,
अंतःकरण उपाधि बनते हुए अंतःकरण जहां है वहां पे परमात्मा चैतन्य भी वही है। चैतन्य तो एक ही है, चैतन्य एक ही है, वो मुझ में भी एक ही है, घट में भी एक ही है, और ज्ञान में भी एक ही है। अंतःकरण की जो वृत्ति बन रही है उसमें भी एक ही है। तो अभी तीनों में जो चैतन्य एक ही है, उपाधि से भिन्न हुआ था, तीनों उपाधियों से भिन्न हुआ था, त्रिपुटी का भेद बना था चैतन्य एक ही चैतन्य में। अभी जब ये अज्ञान हट गया घट का, तभी भी जड़ होते हुए चैतन्य तो है वहां पर, किंतु हम प्रक्रिया में दिखाएंगे कि वृत्ति बिना प्रकाश के तो प्रकाशित नहीं होगी। वृत्ति तो जड़ है, तो चैतन्य जो है, वहां जो चैतन्य है घटावच्छिन्न चैतन्य, घट से जो चैतन्य भिन्न किया गया है घट उपाधि से, और अंतःकरण उपाधि से जो भिन्न किया गया है प्रमाता चैतन्य, प्रमातृ चैतन्य, और ये ज्ञान वृत्ति से, अंतःकरण की वृत्तियों से जो अवच्छिन्न होकर चैतन्य भिन्न किया गया है प्रमाण करके, इन तीनों में भेद पहले था। अभी क्या होगा, अभी जब ये अज्ञान हट गया, तभी चैतन्य उस वृत्ति जड़ होते हुए उसको प्रकाशित करती है, क्योंकि अंतःकरण में चैतन्य है, वृत्ति बन रही है, अंतःकरण में वृत्ति बन रही है। तो अंतःकरण की वृत्ति जड़ हो, किंतु चैतन्य वहां पर भी है, मैं भी वहां पर हूं, इसीलिए चैतन्य जो मैं हूं वहां पर भी हूं, इसीलिए चैतन्य रूप से अभी क्या होगा कि ये चैतन्य उसको प्रकाशित करेगा। किसको? वृत्ति को, वृत्ति को प्रकाशित करेगा। इसको फल व्याप्ति कहेंगे, क्योंकि घट जड़ है और वृत्ति जड़ है। अभी जब ये विषय जड़ है, तो जड़ विषय को जड़ वृत्ति प्रकाशित नहीं कर पाती, इसलिए चैतन्य का प्रकाश आवश्यक है वहां पे। इसमें हम वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति दोनों की आवश्यकता बताते हैं। अभी ब्रह्माकार वृत्ति जब बनती है, ब्रह्माकार वृत्ति क्या है कि ब्रह्म ही विषय है, और जो ब्रह्म क्या है? चैतन्य है, वो तो प्रकाश रूप है। तो जब ही अज्ञान हटेगा वृत्ति व्याप्ति से, वृत्ति व्याप्ति प्रक्रिया वैसे ही है, बाहर हो अंदर हो प्रक्रिया एक ही है। अंतःकरण वहां पहुंचने के लिए हम इंद्रियों द्वारा अंतःकरण बाहर जाता है कहते हैं, किंतु अंतःकरण की जो वृत्ति है, ब्रह्माकार वृत्ति जो है, वो बाहर नहीं बनेगी, क्योंकि बाहर भी बन सकती है, ऐसा नहीं करो बाहर नहीं बनेगी। जैसे अभी ईशावास्यम इदम सर्वम, अगर मैं देख रहा हूं कि ये सब ईश्वर, संपूर्ण प्रपंच ईश्वर ही है, अगर वैसे अगर मैं समझना चाह रहा हूं और उस मंत्र का मैं अभ्यास कर रहा हूं कि समझ रहा हूं ईशावास्यम इदम सर्वम, बाहर देख रहा हूं तो ये घट जो है ये ब्रह्म ही है, ईश्वर ही है, तब क्या होगा? घट की वृत्ति तो नहीं होगी, क्या वृत्ति होगी? ईश्वर की वृत्ति होगी। तो उसमें घट विशेष, घट विशिष्ट चैतन्य वृत्ति नहीं बनेगी। क्या वृत्ति बनेगी? चैतन्य विशिष्ट, ईश्वर विशिष्ट, ऐसे वृत्ति बनेगी। कौन सा ईश्वर है ये? उसका जब भी मैं अभ्यास कर रहा हूं तब क्या है कि तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्य से एकता हो जाएगी। अभी ये जो अंतःकरण वृत्ति तो यहाँ मन में ही बन रही है, अंदर ही बन रही है। जो बाहर बन रही है वो मन तो यहां से बाहर गया, यहां से हटकर तो नहीं गया। अगर मन चला जाएगा तो मृत्यु हो जाएगी। तो जब ये घट वृत्ति भी जब बन रही है, बाहर ही बन रही है, बाहर और अंदर दोनों बन रही है, क्योंकि अंतःकरण बाहर जो है वही अंदर भी है। जैसे चैतन्य बाहर जो है वो अंदर भी है, वैसे ही अंतःकरण बाहर जा रहा है करके कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि देह को छोड़कर जा रहा है, देह में होता हुआ अंदर बाहर जा रहा है। जैसे टॉर्च का अगर प्रकाश हम देख रहे हैं तो यहां से वहां तक पूरा प्रकाश है, वैसे चैतन्य और अंतःकरण यहां से वहां तक पूरा है। ये घट वृत्ति में होता है। वैसे ही ब्रह्माकार वृत्ति बाहर बने अंदर बने दोनों एक ही है अंतःकरण। इसीलिए जहां पे भी वृत्ति बन रही है अंतःकरण में, वहां पर ब्रह्म विषय बनकर जब भी वृत्ति व्याप्ति होती है, अज्ञान हट जाता है, तभी फल व्याप्ति की आवश्यकता है कि नहीं है? क्योंकि विषय तो क्या है कि वृत्ति तो जड़ है, ठीक है, किंतु ब्रह्म आकार वृत्ति होते हुए विषय, विषय क्या है? ब्रह्म है, चैतन्य प्रकाश रूप है, तभी उसको प्रकाश की क्या आवश्यकता है? जब ही अज्ञान हट गया तो उसको प्रकाशित करने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता है नहीं, इसीलिए कहते हैं वहां फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये हो गया वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति का प्रयोग कैसे होता है। अभी आपने क्या कहा, यहां पर
वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति आती है कि नहीं आती है। देखिए यहां पर क्या है कि स्मृति जब ये आ रही है, स्मृति जब ये, तो स्मृति में जो विषय है वो विषय बन रहा है। क्या स्मृति की विषय, देखिए जैसे घट मैं जानता हूं, ये एक वृत्ति हो गई, ये ज्ञान हो गया कि घट मैं जानता हूं। ये ज्ञान आपने पूछा था कि अभी वृक्ष को या तो कोई प्राणी को, पहले पूछा था प्राणी को पता चलता है, प्राणी भी घट देख रहा है, प्राणी को घट पता चलता है, किंतु मनुष्य को अधिक वृत्ति होती है। क्या वृत्ति होती है, जिसको हम मेटा नॉलेज कहेंगे अंग्रेजी में, कि मैं घट जानता हूं किंतु मैं ये भी जानता हूं कि मैं घट जानता हूं। ना ही मैं घट जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं कि मैं घट को जानता हूं। ये वृत्तियां बाकियों को नहीं होती। राइट राइट। प्राणियों को घट जानते, बस इंस्टिंक्टिवली जो प्रोसेस है वैसे चलता है कि घट देखते हैं, पट देखते हैं, सुनते हैं शब्द इत्यादि, किंतु ये नहीं जानते कि वो जानते हैं, क्योंकि बुद्धि उतनी तीव्र नहीं होती। इसीलिए ये भेद है मनुष्यों में। तो मनुष्य ये भी जानता है कि मैं घट जानता हूं, तो घटम अहम जानामि, ये है घटम जानामि, घटम अहम जानामि, और ये भी ज्ञान है, ज्ञान का ज्ञान है। घटक ज्ञान का ज्ञान है मुझे, घटक का ज्ञान है एक हो गया, घटक ज्ञान का भी ज्ञान है। तो अभी घटक ज्ञान, घटक का ज्ञान जो है उसके लिए क्या विषय बन रहा है, घट विषय बन रहा है। घटक के ज्ञान के लिए क्या विषय बनेगा, घटक का ज्ञान विषय बनेगा। घटक का ज्ञान तो बाहर नहीं है, घटक का ज्ञान अंदर है। वैसे ही घटक का ज्ञान आप जैसे जानते हैं, वैसे ही आप स्मृति भी वैसे ही काम करेगी। कि समुद्र देखा था कभी, वो समुद्र तो विषय नहीं बन रहा है, तो क्या विषय बन रहा है, समुद्र की स्मृति विषय बन रही है। तो मैं मुझे कुछ स्मरण आ रहा है, एक मुझे ये स्मरण आ रहा है, ये पता है, क्योंकि मैं ये भेद तो कर रहा हूं कि कभी कभी क्या है कि आंख लग जाती है, जैसे अरे वहीं चला गया था मैं, जैसे कि मैं वहां पे समुद्र के तट पर ही था, ऐसे भी विचार करते, किंतु समय के बाद पता चलता है मैं समुद्र के बाहर नहीं हूं, मैं वो स्मरण आ रहा है केवल। तो इसीलिए क्या है कि समुद्र के स्मरण का भी मुझे ज्ञान है। तो ये वृत्तियां सब अंदर बन रही है। इसमें अभी क्या है कि वो वृत्ति ही वृत्ति का विषय बन सकती है कि नहीं बन सकती। यहाँ पे कह रहे हैं वृत्ति का विषय नहीं, समुद्र तो है नहीं, तो इसीलिए आप क्या कहेंगे, समुद्र के सजातीय कुछ तो विषय बन रहा है। अभी जड़ तो है, वो जड़ है, वृत्ति व्याप्ति बनेगी कि नहीं बनेगी, वृत्ति व्याप्ति तो सभी जगह बनती है, तो वृत्ति व्याप्ति बनेगी, भले ही वो स्मृत समुद्र हो या अगर देख रहे हैं वैसा हो, घट हो या घट का स्मरण कर रहे हो, उसमें भी क्या है कि वृत्ति व्याप्ति तो बनेगी। फल व्याप्ति चाहिए कि नहीं, फल व्याप्ति तो चाहिए। क्यों, क्योंकि स्मरण जो कर रहे हैं वो समुद्र हो, घट हो, क्या हो, कभी का हो, जड़ ही है, विषय भी जड़ है और वृत्ति भी जड़ है। तो इसीलिए कैसे प्रकाश होगा, उसके लिए फल व्याप्ति की आवश्यकता तो है ही। इसीलिए स्मरण हो या चक्षुरेंद्रिय वृत्ति हो, शब्देंद्रिय जन्य वृत्ति हो, कोई भी वृत्ति हो, उसके लिए फल व्याप्ति आवश्यक है ही। केवल जहां ब्रह्म विषय है, वहां पे चैतन्य जहां विषय है, वो प्रकाश स्वरूप होता हुआ, वहां पर फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है। समझ रही हैं? तो ये प्रश्न नहीं आना चाहिए कि फल व्याप्ति और वृत्ति व्याप्ति के लिए ऐसे बता रहे कि नहीं, ये इसलिए बता रहे कि साक्षी जो है ये साक्षी जीव से भिन्न है। साक्षी वेद्य क्या क्या होता है और जीव अंतःकरण वेद्य क्या क्या होता है, उसमें भेद करेंगे। और आगे ये भी कहेंगे, वेदांत परिभाषा में आता है, पूर्व पक्षी पूछता है कि आप कह रहे हैं कि साक्षी वेद्य वृत्ति तो बन रही है, जैसे आपने कहा वृत्ति बन रही है। देखिए वृत्ति बन रही है इसका अर्थ ये नहीं है मैं जानता हूं, मैं जानती हूं, ऐसे अगर समझ आ रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि अंतःकरण के वृत्ति का विषय है, ऐसा भेद नहीं कर सकते। और साक्षी वेद्य का अर्थ ऐसा नहीं है कि वृत्ति है नहीं है, वृत्ति रहित नहीं है, वृत्ति तो है, वृत्ति तो ब्रह्माकार वृत्ति में भी है, साक्षी वेद्य है, किंतु ब्रह्माकार वृत्ति बनती है। सुख दुख भी ऐसे ही जाने जाते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि सुख दुख की वृत्ति ही नहीं है, सुख दुख की वृत्ति होती है, किंतु वृत्ति को नहीं विषय करती, साक्षी वृत्ति को विषय करता। और वृत्ति द्वारा वृत्ति के धर्म जो है, अंतःकरण के धर्म जो है, वृत्ति द्वारा ही विषय हो रहे। हम ये नहीं करें कि अंतःकरण का धर्म जो है सुख दुख, ये साक्षी वेद्य है, लेकिन सुख दुख वृत्ति नहीं है। सुख दुख वृत्ति भी है, किंतु वृत्ति उसको प्रकाशित नहीं, वृत्ति उसको विषय नहीं बना रही है, साक्षी बना रहे हैं, ये भेद है। ठीक है, वो बतला रहे। तो ये थोड़ा देख लेते हैं आगे कहते हैं
हाँ अगले पन्ने पे, तो अनेक साक्षिणाम एकेन ब्रह्मणा ऐक्य असंभव। ये तो जल्दी समाप्त करेंगे, क्यों? क्योंकि ये बहुत बार देखा है कि असंभव है, कहते हैं एक साक्षी होगा तो एक ब्रह्म के साथ उसका ऐक्य हो जाएगा, किंतु अनेक साक्षियों का एक ब्रह्म के साथ ऐक्य नहीं होगा। एवं च अंतःकरण तद्धर्माणाम केवल साक्षी वेद्यत्व मते साक्षिणः एकत्व अंगीकारः न युज्यते एव। पूर्व पक्षी ने कहा कि क्या एक ही अंतःकरण अगर होगा तो एक साक्षी ठीक है, भिन्न भिन्न अंतःकरण तद्धर्माणाम केवल साक्षी वेद्यत्व मते, केवल साक्षी जानता है इनको, तो साक्षिण एकत्व अंगीकार न युज्यते एव। साक्षी एक है ये ठीक नहीं है, क्योंकि अंतःकरण तो भिन्न भिन्न है, उनके धर्म भी भिन्न भिन्न है। पूर्वम एव प्रदर्शित रीत्या एकेन साक्षिणा यदा अंतःकरणस्थ सुख दुःखादयः विषयीक्रियन्ते तदा सर्व अंतःकरण गत सुख दुःखादेरपि विषयीकरणापत्तेर अनिवार्यत्वात्। अगर एक साक्षी होगा तो एक अंतःकरण के सुख दुःख जैसे पता चल रहे वैसे दूसरे को भी पता चलने चाहिए, ये आक्षेप था, इसीलिए साक्षी भी भिन्न होने चाहिए। तो इसीलिए क्या है, लोके तथा अननुभवात, ऐसा अनुभव तो नहीं है कि मैं साक्षी हूं, एक ही हूं और मुझे दूसरे के भी सुख दुख भाषित हो रहे, ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा अनुभव न होने के कारण अननुभवात अनेक साक्षिणा इति एव अभ्युपगंतव्यम, अनेक साक्षी मानने पड़ेंगे। साक्षिणा अनेकत्व पक्षे यथा न दोष तथा उक्तम एव प्राक। और ऐसा दोष निवारण तो हमने पहले बता दिया था कि अनेक साक्षी होंगे तो ऐसा दोष भी नहीं होगा, और अगर ऐसा दोष नहीं होगा तो दूसरा क्या दुविधा होगी? दूसरी दुविधा कि आप ऐक्य सिद्ध नहीं कर पाएंगे ब्रह्म के साथ, क्योंकि अनेक साक्षी है, उन सभी साक्षियों का एक ब्रह्म के साथ कैसे ऐक्य हो जाएगा। तथा च अनेक साक्षिणाम एकेन ब्रह्मणा ऐक्यम न युज्यते एव। ये तो ठीक नहीं है कि बहुत सारे साक्षी, उससे तो ये दोष तो निवारण, इस दोष का निवारण हो जाएगा, किंतु क्या है कि आप जो सिद्ध करना चाह रहे हैं कि ब्रह्म के साथ ऐक्य होगा, साक्षी का ऐक्य नहीं हो पाएगा क्योंकि साक्षी बहुत है। तो अभी विषय का आक्षेपाणाम समाधान, इसका समाधान दे रहे, साक्षी स्वरूप पहले बता रहे। तो यहाँ पे अभी बताएंगे कि विशेषण और उपाधि में क्या भिन्नता है, जो हमने पहले देखा है, किंतु यहाँ पे शब्दता देखेंगे। साक्षी स्वरूपम, साक्षी का क्या स्वरूप है? यदुक्तम जीव राग द्वेषादि क्लेश विशिष्टा तद्रहितंच ब्रह्म तस्मात् तयोर जीव ब्रह्मणोर ऐक्य रूपा विषय ग्रंथस्य न सिद्ध्येदिति। तो आपने पूर्व पक्षी ने जो कहा था, सिद्धांति कह रहा है कि पूर्व पक्षी आपने क्या कहा था कि यदुक्तम जीव राग द्वेषादि क्लेश विशिष्टः, कि जीव तो राग द्वेष क्लेश युक्त है, और तद्रहितंच ब्रह्म, ब्रह्म में राग द्वेष इत्यादि दोष नहीं है। तस्मात् तयोः जीव ब्रह्मणो ऐक्य रूप विषय ग्रंथस्य न सिद्ध्येत। इसीलिए क्या है कि आपका ग्रंथ विषय क्या है कि जीव और ब्रह्म में ऐक्य। जीव तो क्लेश युक्त है और ब्रह्म क्लेश रहित है, इनमें कैसे ऐक्य होगा? ऐसा ये विषय ग्रंथ का ठीक नहीं है। यद्यपि तत्सत्यमेव, हाँ ये ठीक है, ये तो सत्य है कि जीव रूप में जब भी होगा, संसारी जीव रूप में राग द्वेष द्वेषादि युक्त जो है वो तो ब्रह्म से भिन्न ही, हम भी मानते हैं, ये तो सत्य है। किंतु तथापि रागादि वियुक्त साक्षिणः ब्रह्मणा ऐक्यम युज्यते एव। किंतु साक्षी जो है, जीव साक्षी, वो रागादि का साक्षी है, वो रागादि से जुड़ा हुआ नहीं है, भोक्ता नहीं है, उसका तो ब्रह्म के साथ ऐक्य हो जाएगा। तो अभी पूर्व पक्षी क्या कहेगा? न च कर्तृत्व भोक्तृत्वादि धर्म विशिष्ट जीवाद अन्य साक्षी वंध्यासूनु समत्वात् नास्ति इति वाच्यम। और पूर्व पक्षी जो कह रहा है कि साक्षी करके जीव से भिन्न कोई है ही नहीं, वंध्यासूनु जैसा, वंध्यापुत्र जैसा, सूनु माने पुत्र, वंध्यापुत्र जिसको कभी बच्चा हुआ ही नहीं है, वैसे वंध्या को पुत्र कैसे होगा? कभी हुआ ही नहीं पुत्र, और आप कह रहे कि यार उसका पुत्र, तो उसका पुत्र है ही नहीं। वैसे आपका क्या, साक्षी भी वंध्या पुत्र जैसा हो जाएगा, ऐसा मत कहिए करके सिद्धांति कह रहा है कि आप कह रहे कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्म विशिष्ट जो जीव है, कर्ता भोक्ता जो जीव है इत्यादि धर्म से राग इत्यादि युक्त जो जीव है, उससे भिन्न जीवाद अन्य, वो तो जीव है, उससे वैसे जीव से अन्य साक्षी कोई वंध्यापुत्र जैसा है ही नहीं। वंध्यापुत्र अगर होता तो आप साक्षी भी है करके कह सकते, वंध्यापुत्र करके कोई होता नहीं है, वैसे ही साक्षी भी नहीं है जीव से अन्य कोई। इति वाच्यम, ऐसा मत कहो करके सिद्धांति करें। न च वाच्यम, ऐसा मत कहिए। क्यों?
उपहितस्य साक्षित्वात्, क्योंकि उपहित साक्षी है, साक्षी के लिए ये सब कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि ये उपाधि बन रही है, विशेषण नहीं बन रहे। जीव जो है उसके लिए विशेषण बन रहे, तो उसकी भिन्नता आगे बताएंगे। कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि रूप संसारी विशेषणानाम यह विशेष्य अंशः सह एव साक्षी इत्युच्यते। जब भी हम कह रहे उपाधि माने क्या, कि उसका धर्म है ही नहीं, वो उसका विशेष अंश है। विशेषण आप जोड़ेंगे कि ये क्या है, कि ये वीरः रामः, अयोध्या पति ही रामः, सीतापति ही रामः, दशरथ पुत्र रामः, ये सब विशेषण होके राम बनते। अभी राम जो व्यक्ति है, जो बचपन में थे तभी दशरथ पुत्र तो थे, ना ही अयोध्यापति थे तभी, ना ही सीतापति थे तभी। ना हो सकता है वीर हो, नहीं हो, बचपन में जब भी पुत्र का जन्म हुआ तभी तो वीर करके नहीं कहेंगे। हाँ, दशरथ का पुत्र इसीलिए वीर कह सकते, किंतु वीरता तो देखी नहीं हमने, पालने में काहे की वीरता। तो इसीलिए क्या है कि वो राम, इसके इतने सारे जो विशेषण जोड़ दिए आपने भगवान राम को, तब जाके भगवान राम करके कहेंगे वो विशेषण बन जाएगा। वैसे ही क्या है कि अभी जो विशेषण रहित जो है, कि दशरथ पुत्र के रूप में बालक को ना देखे, केवल बालक के रूप में देखे, तब वो बालक जो है ना वो दशरथ पुत्र करके देख रहे हैं, ना ही वीर करके देख रहे हैं, ना ही सीतापति, ना ही अयोध्यापति इत्यादि। वो विशेषण से हटकर जो बालक है, वो बालक तो बालक का जो बालकत्व है उसमें, वैसा बालक जो है, भिन्न भिन्न बालक जो है वो सब बालकत्व तो एक ही है, सब में सभी बाल है। वैसे में तो क्या है कि आपको क्या है कि वो लिंग भेद भी नहीं आएगा। अगर पुत्री है पुत्र है, दोनों में बालकत्व तो है, एक बालिका है, लिंग से देखेंगे भेद से तो बालिका है, और ये पुत्र क्या है, बालक है, किंतु बालकत्व दोनों में एक ही है। उसमें क्या भेद हो जाएगा, कुछ नहीं भेद हो जाएगा। मनुष्यत्व धर्म देखेंगे, दोनों मनुष्य ही है, दोनों मनुष्य के ही पुत्र पुत्री है, मनुष्य के ही वंशज है, इसीलिए क्या कहेंगे, दोनों मनुष्य ही है। मनुष्यत्व देखेंगे तो मनुष्य में तो भेद नहीं है। वैसे ही अभी बतला रहे कि कर्तृत्व भोक्तृत्व जो है, देख रहे हैं, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि रूप संसारी नहीं, उसके पहले न च कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्म विशिष्टा जीवादन्य साक्षी वंद्यासूनु समत्वा नास्ती इति वाच्यम क्यों मत कहिए, क्योंकि उपहित से साक्षित्व, जो उपहित है वो साक्षी है, जो विशेष अंश है, कि सभी विशेषणों का विशेष्य क्या है, राम है, जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति में तो भेद नहीं है। अगर आप दशरथ पुत्र अगर कहेंगे तो उसमें भिन्नता दिखला सकते हैं। दशरथ पुत्र कौन है, लक्ष्मण भी है, राम भी है, तो दशरथ पुत्र से राम ही सिद्ध नहीं होगा, लक्ष्मण भी सिद्ध हो जाएंगे। और वैसे अगर आप कहेंगे अयोध्यापति, तो तभी क्या होगा, तो राम सिद्ध हो जाएंगे, लक्ष्मण ही सिद्ध होंगे। तो दशरथ पुत्र के साथ और एक विशेषण जोड़कर आप भिन्नता कर रहे हैं, तो विशेषणों से भिन्नता हो रही है, विशेषण युक्त हो रहे हैं, एक एक विशेषण से युक्त भेद हो रहा है, तो जीवों में भेद हो जाएगा। किंतु जब भी साक्षी कह रहे हैं, साक्षी के लिए तो कर्तृत्व भोक्तृत्व उपाधि है ही नहीं। जैसे बालक के लिए न दशरथ पुत्र उपाधि है, न ही अयोध्यापति उपाधि इत्यादि, वैसे ही उपहित से साक्षित्व, इसको साक्षी करे। और ये कौन है, जो शुद्ध विशेष्य अंश है, विशेष बिना विशेषण का जो विशेष्य है, बिना विशेषण का तो विशेष्य बनेगा ही नहीं, किंतु क्या है कि विशेष्य जो है, विशेष्य अंश जो है सएव साक्षी। विशेषण से हटकर विशेष्य देखेंगे तो विशेष्य करके कह भी नहीं सकते हम। साक्षी भी कभी कह रहे हैं साक्ष्य है तभी साक्षी कह रहे हैं, किंतु हम साक्ष्य हटा देंगे तो साक्षी का शब्द का प्रयोग नहीं होगा, किंतु व्यक्ति तो हम कह सकते हैं ये व्यक्ति है। तो वैसे ही क्या है कि कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि रूप संसारी विशेषण जो है, ये संसारी बनाते, संसारी का विशेषण है, करता हूं, भोगता हूं, माता हूं, पिता हूं, पुत्र हूं इत्यादि, ये सब विशेषण जब बन जाते हैं, उस विशेषण से कौन सा व्यक्ति जाना जाता है, वो विशेष्य हो गया। तो विशेष्य अंश जो है सएव साक्षी इत्युच्यते, किसके लिए जोड़ा है, किसमें भेद बना रहे हैं आप। जिस आत्मा को आप कहेंगे कि ये सृष्टा है, सृष्टि करता है,
तो सृष्टिकर्ता आत्मा कहेंगे, उसको क्यों सृष्टिकर्ता कह रहे हैं? क्योंकि जो संसारी है उससे भेद कर रहे हैं। हम क्या कहेंगे? परमात्मा परम आत्मा है, परम करके विशेषण जोड़ दिया। कैसा आत्मा है? परम आत्मा है। और ये कौन है? जीव, जीव जोड़ दिया, जीव आत्मा, जीव विशेषण बन गया आत्मा के लिए। तो क्यों आत्मा को, आत्मा में भेद करने के लिए, एक ही आत्मा है उसमें भेद दिखलाने के लिए एक जगह परम जोड़ दिया, दूसरी जगह जीव जोड़ दिया, अपरम, ये अपरा है। जीव ब्रह्म ना अपरहा करके भगवान शंकराचार्य इसलिए कहते हैं, भगवत पादाचार्य, जीव ब्रह्म एव न अपरहा, दूसरा नहीं है ये, उससे भिन्न नहीं है, परम ही है वो भी। किंतु परम और अपरम करके भेद कर रहे हैं विशेषण से। एक को संसारी, संसारी आत्मा जीव, असंसारी आत्मा परमात्मा ईश्वर करके कह दिया। एक में संसारी जोड़ दिया, दूसरे असंसारी। फिर क्या है? कर्तृत्व भोक्तृत्व संसारी, अकर्तृत्व अभोक्तृत्व रूप असंसारी आत्मा परमात्मा ईश्वर। तो ये कर्तृत्व भोक्तृत्व विशेषण जोड़कर आपने क्या है कि संसारी करके एक जीव बना दिया, वैसे ही दूसरा जीव बना दिया, तीसरा बना दिया। ऐसे आप भेद बना रहे, किसमें बना रहे? विशेष अंश जो है आत्मा, उस शुद्ध आत्मा को ही साक्षी कहते हैं हम, साक्षी इत्युच्यते। तादृश साक्षी निषेधे, अगर आप नहीं मानेंगे ऐसा, सती सप्तमी, तादृश साक्षी निषेधे सती, कीदृश विशेष अंश रूप, ऐसा जो आत्मा है उसी को आप अगर नहीं मानेंगे साक्षी करके पूर्व पक्षी, तो संसार न विशेष अंश अपलापे कर्तृभोक्तृ स्वरूप संसारी निषेधे पर्यवस्येत। तो अगर आप आत्मा जो साक्षी है, विशेष अंश है, उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि आप क्या नहीं मान रहे? आप साक्षी जीव से भिन्न नहीं मान रहे, पर जीव तो मान रहे। जीव क्या है? कर्तृत्व भोक्तृत्व युक्त है, विशेषण युक्त है। विशेषण तो किसको लगाएंगे? विशेष्य को लगाएंगे। अगर आप साक्षी नहीं मानेंगे तो आप विशेष्य नहीं मान रहे। विशेष्य अगर नहीं माने, विशेषण किसको लगाएंगे भाई? कौन कर्ता भोक्ता बनेगा? तो पूर्व पक्षी को सिद्धांति पूछ रहा है, अगर विशेष अंश अपलाप, अपलाप माने क्या है कि जो सत्य है उसको असत्य दृष्टि से दिखाएंगे। अगर आप कि साक्षी सत्य है, आप कह रहे साक्षी है नहीं, जीव से भिन्न, अगर ऐसे कहेंगे तो ऐसा अपलाप करेंगे तो क्या होगा? विशेष अंश चला जाएगा। अगर बालक ही नहीं होगा तो किसको दशरथ पुत्र कहेंगे? विशेषण जोड़ने के लिए आपको बालक तो चाहिए, पहले जन्म तो होने दीजिए बालक का। तो आप जन्म ही नहीं मानेंगे, साक्षी ही नहीं मानेंगे, तो क्या होगा? आप विशेषण ही नहीं जोड़ पाएंगे। तो कह रहे तादृश साक्षी निषेधे संसारिण विशेष अंश अपलापे, संसारी का जो विशेष अंश है वही अगर नहीं, संसारी कौन है? संसारी विशेषण है, संसारी आत्मा जीव करके कह दिया। तो हम कह रहे हैं संसारी आत्मा जो है वो साक्षी है, उसको आप विशेषण जोड़ रहे हैं। संसारी साक्षी आत्मा, संसारी जो बनेगा तो उसको जीव कहेंगे। साक्षी है नहीं कह दिया माने विशेष चला गया, विशेष चला गया, आत्मा चला गया, विशेषण किसको जोड़ेंगे? तो कर्तृत्व भोक्तृत्व, कर्तृ भोक्तृ स्वरूप संसारी निषेध एव पर्यवस्येत। जिसको संसारी बनाना चाह रहे वो संसारी चला गया, उसको संसारी कहने से संसार के विशेषण जोड़ेंगे, किसको? नहीं जोड़ पाएंगे। ऐसा हो जाएगा पर्यवस्य, ऐसा दोष आ जाएगा। क्यों? एकस्य एव चैतन्यस्य साक्षित्वे विवक्षिते अंतःकरणम उपाधिर्भवति, तस्यैव कर्तृत्व भोक्तृत्व विशिष्ट जीवत्वे विवक्षिते अंतःकरणम विशेषणञ्च भवति। तो ये भेद है उपाधि और विशेषण में। कह रहे एक ही चैतन्य जो है, एकस्य एव चैतन्यस्य साक्षित्वे सति, साक्षित्व विवक्षिते सति, जब ही विवक्षा में एक ही चैतन्य की विवक्षा साक्षी करके जब दिखानी होगी, तभी अंतःकरण उपाधि बन जाती है। इसीलिए कर्तृत्व भोक्तृत्व जो अंतःकरण के धर्म है उसको नहीं छूते, क्यों? उपाधि है। जैसे उपाधि हमने देखा था क्या? जैसे फूल का, पुष्प का जो रक्त रंग है वो क्या है कि वो रंग स्फटिक में नहीं है। स्फटिक लाल दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? रक्त स्फटिक का, क्यों? क्योंकि स्फटिक शुद्ध होते हुए पास में एक फूल है जिसके पुष्प का रक्त वर्ण उसमें दिख रहा है, उसमें दोष से दिख रहा है कि भेद नहीं कर पा रहे कि ये लाल रंग स्फटिक का है कि पुष्प का है, तो उपाधि बन जाती है।
तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब ये विवक्षा में क्या होगा कि साक्षी की विवक्षा होगी तो वही चैतन्य अंतःकरण को उपाधि लेकर हम बतलाएंगे, उसी साक्षी का वर्णन हो रहा है जो चैतन्य रूप ही है, एक ही चैतन्य साक्षी की विवक्षा से जो बतलाएंगे तभी अंतःकरण उसकी उपाधि बनती है। तस्यैव कर्तृत्व भोक्तृत्व विशिष्ट जीवत्व, तस्य कस्य एकस्यैव चैतन्य से, वही जो चैतन्य ब्रह्म कहिए आत्मा कहिए साक्षी की विवक्षा नहीं होगी तभी क्या है कि जीव की विवक्षा होगी, ये जीव है करके बतलाएंगे और भिन्नता करेंगे, कर्तृत्व भोक्तृत्व विशिष्ट है विशेषण बन जाएंगे, और वैसी विवक्षा जब होगी तभी अंतःकरण विशेषण बन जाएगा। अंतःकरण विशेषण च भवति, विशेषणेन युक्तम विशिष्टम उपाधिना युक्तम उपहितम च उच्यते। अब ये शब्द का प्रयोग कैसा होता है, विशेषण से जो युक्त है उसको विशिष्ट करके कहेंगे, विशेष्य जो है विशेष्य जब भी विशेषण से युक्त होगा तभी उसको विशिष्ट कहेंगे, और वही जब भी उपाधि से युक्त होगा तभी उसको उपहित करके कहेंगे। तो इसीलिए एक प्रयोग क्या विशिष्ट चैतन्य करके होगा, क्या कहेंगे, घट विशिष्ट चैतन्य, अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य, वृत्ति विशिष्ट चैतन्य, ऐसे विशिष्ट विशिष्ट शब्द का प्रयोग होता है। और शास्त्र में उपहित कभी कहेंगे, उपाधि जो बनेंगे तो कहेंगे ये अंतःकरण उपहित चैतन्य साक्षी, चैतन्यम साक्षी। तो उपहित ये शब्द कब होगा, जब भी उपाधि विशिष्ट हो, उपाधि युक्त होगा, विशेषण युक्त विशिष्ट और उपाधि युक्त उपहित, ये शब्द है। अभी इसका जो वर्णन है कि इसका लक्षण जो है आगे बताएंगे, कार्यान्वयत्व सति इत्यादि, ये अगले पाठ में देखेंगे कि लक्षण क्या है उपाधि का और विशेषण का क्या लक्षण है, ये डेफिनेशन क्या है, ये अगले पाठ में देखेंगे। सुखम नित्यं स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मल पारम सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक् परम तदेव अन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। ठीक है ना, प्रश्न का तो निवारण हो गया ना, संशय कोई नहीं है ना। अगले पाठ में मिलते हैं, नमस्ते। कल रविवार है, कल तो प्रथमा भी है, रविवार भी है, पाठ नहीं होगा। नमस्ते, महोदय, धन्यवाद। हाँ, फिर चलो उपाधि विषय, उपाधि विषय अत्र ऋणमुक्ति इति ग्रन्थः अस्ति खलु, अत्र ऋणमुक्ति इति ग्रन्थे अत्र उपाधि विषये किं नाम ग्रन्थस्य न श्रुतं, किं नाम, ऋणमुक्तिः अष्टावक्रः विषये। हाँ, ऋणमुक्ति इत्यादि, उपाधि न जानामि, न स्मर्यते मया। अस्तु, तथा एव अस्तु। अत्र सामान्यरीत्या अपि उच्यते, विशेषरीत्या अपि उच्यते। ग्रन्थे अग्रे पश्यामः किं दृश्यते इति। लक्षणं दीयते अत्र, उपाधिः विशेषणम् इत्यस्य लक्षणं दीयते, सहजरीत्या दीयते अत्र अस्मिन् ग्रन्थे। धन्यवादः। अस्तु, नमस्कारः। अष्टावक्रगीता बहु समय जाता, पठिता मया, बहु समय जाता। अस्तु, किमस्ति चेत् जनकस्य पुरतः एतत् अत्र तदपि जानामि, किन्तु उपाधि हाँ। इति विषये किं चर्चा भवति, का चर्चा भवति तन्न स्मर्यते मया। अस्तु महोदय, अस्तु महोदय, धन्यवादः। शुभदिनं महोदय, नमस्कारः। यहाँ पे क्या है कि इस ग्रंथ में लक्षण जो दिया है वो सहज रूप से बतलाएंगे, विश्लेषण करके बतलाएंगे कि उपाधि क्या है। अभी ये अम्मा जो बता रही है कि ये अष्टावक्र गीता जो है ये एक ही चैतन्य को लेकर चलती है, और क्या है कि वहां पे अधिक भिन्न भिन्न प्रक्रिया नहीं आती, एक ही प्रक्रिया है। जैसे मांडुक्य में एक ही प्रक्रिया है। तो एक क्या है कि ग्रंथ तो बहुत अच्छे हैं, किंतु क्या है कि सभी विश्लेषण संशय का निवारण नहीं हो पाता। अगर अधिक ज्ञान है तभी पढ़ेंगे तो, और क्योंकि क्या है कि एक दृष्टि जहां होगी सबको लाभ नहीं देती, किसी को रहती है किसी को नहीं देती। इसीलिए अभी ये ग्रंथकार ने भी पहले जो बताया कि प्रौढ़ ग्रंथ जो बहुत है, ये भी प्रौढ़ ग्रंथ में ही आएगा। जो अष्टावक्र गीता है प्रौढ़ ग्रंथ है। क्यों प्रौढ़, क्योंकि क्या है कि जो अगर उत्तम अधिकारी है उनके लिए सहज हो जाएगा, किंतु बाकियों के लिए सहज नहीं होगा। जैसे अभी अगर प्रश्न है, अगर मुझे संशय है, उसका अगर निवारण नहीं हो रहा है, जैसे कह दिया देखिए जीव जो है ब्रह्म है, इतना कह दिया, पर ये प्रपंच क्या है, प्रपंच मिथ्या कह दिया, तो मुक्ति हो जाती है क्या, हो जानी चाहिए, उत्तम अधिकारी तो हो जानी। क्यों, प्रश्न क्या होता है, ये कैसे प्रपंच मिथ्या हो सकता है। चलिए आगे क्या कहेंगे, चलिए बाकी तो मिथ्या है,
मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरा पुत्र, मेरे पिता मिथ्या है आप कह रहे हैं। चलिए वो छोड़िए, भक्त कहेगा ईश्वर मिथ्या आप कह रहे हैं। ईश्वर की मिथ्यात्व कब आएगी? जीव मिथ्या होगा तो जीव का जीवत्व जैसे मिथ्या है, वैसे ईश्वर का ईश्वरत्व भी ब्रह्म में मिथ्या ही होगा, उसको सत्य लेकर नहीं चल सकते। तो इसीलिए क्या है कि ऐसा तो भक्त कहेगा कि ये तो क्या है कि ब्लास्फेमी कहेगा, अरे कैसे बात करे, अद्वैत सिद्धांत ठीक नहीं करके छोड़ देगा। इसीलिए क्या है कि ये मांडुक्य या तो जो प्रौढ़ ग्रंथ है उसमें प्रक्रिया एक ही होने से क्या होता है कि उत्तम या उत्तमोत्तम अधिकारी के लिए ठीक है। वहां पे उपाधि की अगर चर्चा हो रही है और ऐसे हो रही है बहु उत्तम, किंतु क्या है कि एक ही अंश अगर प्रौढ़ ग्रंथ से लेके देखेंगे वही यहां पर आएगा, उस ग्रंथ में जो है वही यहाँ पे उसका विश्लेषण करेंगे, सहज रूप से करेंगे। अब ये देखिए कि ये आगे बताएंगे कि कैसा कैसा मैंने अभ्यास किया करके बताते हैं, आगे अंत में बताएंगे कि या पहले था मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, किंतु कैसे कैसे ग्रंथों का अभ्यास किया है इन्होंने कि ये ग्रंथ सहज हो जाए सबके लिए, वो बतलाएंगे। तो धन्यवाद वहां पर है, ठीक है, बहुत जगह आता है। अभी ये क्या है कि ये अष्टवक्र गीता तो बहुत पहले अभ्यास किया था, पर अभी स्मरण नहीं आ रहा है। वहां पे उपाधि का लक्षण क्या आप बताइए, अगले पार्ट में जब भी देखेंगे तभी आप बताइए ऐसा ही लक्षण है कि नहीं, तब ठीक हो जाए। तो क्योंकि अभी मुझे तो स्मरण नहीं आ रहा है कि उसमें क्या लक्षण है, और यहाँ पे क्या है कि जो बतला रहे ये सब अभी प्रकरण ग्रंथ में लक्षण आ चुके हैं, वेदांत परिभाषा में भी यही लक्षण है। तो सहज रूप से लक्षण देंगे उपाधि का क्या है और विशेषण का क्या लक्षण है। अगर ये समझ में आ गया तो क्या है कि साक्षी और जीव में भेद हो पाएगा, और अगर वो भेद हो पा रहा है तो ऐक्य भी सिद्ध हो जाएगा। ये ऐसा इन्होंने कि ऐसे पद्धति से पूर्व पक्षी को उत्तर दे रहे कि ऐसा दोष नहीं है कि एकता सिद्ध नहीं होगी, उपाधि और विशेषण के भेद से साक्षी और जीव का भेद सिद्ध हो जाएगा, और साक्षी की भिन्नता सिद्ध नहीं होगी, उसके लिए कोई प्रमाण नहीं है, साक्षी के नानात्व के लिए कोई प्रमाण नहीं है। इसीलिए साक्षी उपाधि के लेकर एक ही रह जाएगा, और इसीलिए उसमें और ब्रह्म में एकता सिद्ध हो जाएगी। ये प्रक्रिया है। ठीक है, नमस्ते, धन्यवाद।